जालोर से बड़ी खबर है। बायूसा मंदिर के पास मजार विवाद मामला। कथावाचक अभय दास ने मकान की छत पर ही बिताई है रात। कल मंदिर जाने की कोशिश के दौरान धक्का मुक्की हुई थी। कुछ उपद्रवी लोगों ने सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया। कथावाचक ने छत से ही कथा करने का ऐलान किया। दर्शन नहीं करने तक अन्न जल छोड़ने की बात कही है। मामले को लेकर स्थिति बनी हुई है तनावपूर्ण। पुलिस का भारी जाब्ता इलाके में तैनात है। कथावाचक अभय दास से समझाइश के प्रयास चल रहे हैं। तो देखिए, कुछ उपद्रवी लोगों ने सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाया और दर्शन नहीं करने तक अन्न जल छोड़ने की बात कथावाचक के द्वारा कही गई है। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है। कथावाचक से समझाइश का दौर लगातार जारी है। छत से ही कथा करने की बात सामने आ रही है। कल मंदिर जाने की कोशिश के दौरान धक्का मुक्की हुई थी और इस दौरान ये घटना सामने आई है। बायूसा मंदिर के पास की ये पूरी घटना है। कथावाचक अभय दास ने पूरी रात जो है वो मकान की छत पर ही बिताई है और अभी उनका ये कहना है कि वो छत से ही कथा करेंगे। उनके द्वारा ये ऐलान किया गया है। बायूसा मंदिर के पास जो मजार है उस पर यह विवाद का मामला है। कल मंदिर जाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ उपद्रवी लोगों ने यहां पर सरकारी वाहनों को तोड़ा है, नुकसान पहुंचाया है। अब दर्शन नहीं करने तक अन्न जल छोड़ने की बात कही है। मंदिर के पास मजार पर महाभारत। कथावाचक और प्रशासन में टकराव। मेरे मरने तक मैं इसी जगह बैठूंगा या फिर बायूसा माता मंदिर दर्शन करूंगा। जब तक दर्शन नहीं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं। जब तक पूरे जालोर नगर वासी मेरे साथ बायूसा माता जी मंदिर चलते नहीं और ये प्रशासन मेरे साथ अगर जब तक खड़ा नहीं होगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये कथावाचक अभय दास है जिन्होंने अन्न जल त्याग दिया है। आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बायूसा माता मंदिर के दर्शन के लिए अड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद से माहौल गरमाया हुआ है। तस्वीरें जालौर की हैं, जहां बायूसा मंदिर के पास मजार को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सांस नहीं आ रही थी, मेरा हार्ट जो है दर्द करने लगा, लेकिन मैं आमरण अनशन तक इसी घर की छत पर बैठा रहूंगा। मैं आमरण अनशन करता हूं, अन्न नहीं लूंगा, जल नहीं लूंगा। अभी एम्बुलेंस आ रही है, उस एम्बुलेंस में नहीं बैठूंगा जब तक पूरे जालोर नगर वासी मेरे साथ बायूसा माता जी मंदिर चलते नहीं और ये प्रशासन मेरे साथ अगर जब तक खड़ा नहीं होगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये मेरा वचन है। जालोर वासियों, आ जाओ इस जगह पर जहां पर मैं हूं। दरअसल पिछले 7 दिन से कथा सुना रहे कथावाचक अभय दास ने मंदिर के पास स्थित मजार को अतिक्रमण बताया। शाम को जब कथा खत्म हुई तो वो अपने समर्थकों के साथ वहां जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मजार के पास भारी संख्या में तैनात पुलिस जाब्ता ने समर्थकों को रोक दिया। इस बीच धक्का मुक्की भी हुई तो अभय दास अपने समर्थकों के साथ एक मकान की छत पर चढ़ गए। इस दौरान उनके समर्थकों ने बताया कि उनकी तबीयत बिगड़ गई, जबकि अभय दास ने मंदिर के पास अतिक्रमण का आरोप लगाया। हम सब मिलकर के वहां से जय श्री राम की गूंज करेंगे और जालोर के वैभव को वापस लौटाया जाए। जालोर पर जितना अतिक्रमण हो रखा है, अलग अलग ये खिलजियों की नाजायज औलादों के द्वारा जालोर के किले पर जितने मकबरे बने, उन मकबरों का या तो प्रमाण देवे, उन मकबरों का या तो कोई न कोई देवे। मकबरे का मतलब होता है जहां पर नीचे लाश गड़ी होती है, उसके ऊपर कोई पीर पैगंबर के ऊपर मकबरा बनाया जाता है। मैंने 10 बार कहा मैं मुसलमान और इस्लाम का विरोधी नहीं हूँ। मैं विरोधी हूँ तो जबरन आक्रमणकारियों का मैं विरोधी हूँ, उन लोगों का जो बायूसा माता जी मंदिर की पहली सीढ़ी पर झूठी कहानियां गढ़ के मकबरे बनाए जाते हैं। यही नहीं, कथावाचक ने ये तक कह दिया
कि जब तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सभी मंत्री उनके साथ पैदल चलकर बायूसा मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे, वो हटेंगे नहीं। जबकि इस दौरान जय श्री राम के नारे लगाते रहे। तक प्रशासन, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के सारे मंत्री यहाँ करके अगर मेरे साथ चल के बायूसा माता जी मंदिर दर्शन और जालौर जिले के पाली सगोई जिले के सारे सनातनी जब तक यहाँ नहीं आएंगे तो मैं बायूसा माता मंदिर दर्शन करने नहीं जाऊंगा। जबकि इस दौरान कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस की गाड़ी तोड़फोड़ दी। एडिशनल एसपी मोटाराम गुदारा पर पत्थर फेंका गया। हालांकि गनीमत रही कि किसी पुलिसकर्मी को गंभीर चोट नहीं आई। हमारे पास ऐसा कोई नहीं, लेकिन संशय इन्होंने खुद ने ही अपने वक्तव्य में भी कहा कि वहाँ पर हमें अतिक्रमण हटाने हैं, तो जो कि जिससे कि शहर का माहौल खराब हो सकता है। ये खुद का ही वक्तव्य है। हाँ बिल्कुल, हमने उसका एक नियम कानून प्रक्रिया है कि जो भी अतिक्रमण है उसके संबंध में आप अपना पक्ष रखें, उसके बाद में जो प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था है वो इसीलिए बनी है, उसकी प्रक्रिया अनुसार काम किया जाएगा। फिलहाल कथावाचक बायूसा माता के दर्शन करने पर अड़े हुए हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और कथा का जो आयोजन है वो निरंतर रूप से चालू है। और इस दौरान ये जो घटनाक्रम हुआ है उससे एक बार की पूरे जालौर का जो है माहौल वो गर्मा गया है। लेकिन फिलहाल ये देखना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस किस प्रकार के प्रयास करती है एवं महाराज जी को जिस प्रकार से समझाने के लिए जिस प्रकार से बातें उनसे की जा रही हैं उनको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करके बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जालौर की जो शांति व्यवस्था है उसको बरकरार रखा जाए। न्यूज़ 18 के लिए रेवाशंकर, जालौर। जैसलमेर के बासनपीर से खबर है, सांसद उम्मीदवार हरीश चौधरी जाएंगे जैसलमेर। सर्वधर्म प्रार्थना के आयोजन में करेंगे शिरकत दोनों। बासनपीर में छतरियों पर विवाद मामले को लेकर आयोजन। फतेहगढ़ के पास आम सभा, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। प्रशासन ने बासनपीर में कार्यक्रम की अनुमति जो है वो नहीं दी थी, तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बासनपीर में छतरियों का ये मामला है और इस दौरान जब विरोध हुआ था, छतरियों को तोड़ दिया गया था, उन्हें खंडित कर दिया गया था, दोबारा से छतरियां बना दी गई हैं। लेकिन अभी भी ये मामला शांत नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी अब ये राजनीति का अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। बासनपीर में कोई कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है प्रशासन, लेकिन सांसद उम्मीदवार और हरीश चौधरी जो हैं वो जैसलमेर जाएंगे और बताया जा रहा है कि वहां पर सर्वधर्म प्रार्थना के आयोजन में शिरकत करेंगे दोनों। बासनपीर में छतरियों पर विवाद मामले को लेकर आयोजन। फतेहगढ़ के पास आम सभा, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। बीकानेर से बड़ी खबर है, सेंट्रल जेल में पुलिस टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। जमीन में दबाकर रखे 2 मोबाइल और सिम बरामद। श्रीगंगानगर हिस्ट्री शीटर मोहित उर्फ मोतिया के हैं मोबाइल। करीब 4 घंटे जेल में चला सर्च ऑपरेशन। नोहर के हार्डकोर हिस्ट्री शीटर सुनील उर्फ गोलिया और पुरानी आबादी श्रीगंगानगर हिस्ट्री शीटर मोहित उर्फ मोतिया के हैं मोबाइल। दोनों के खिलाफ बिछवाल थाने में मामला दर्ज है। बरामद मोबाइल की कॉल डिटेल खंगालेगी पुलिस। जेल से मोबाइल बरामद होने के बाद जेल प्रशासन भी हुआ सतर्क। सुरक्षा बंदोबस्त में किया बदलाव। सर्च ऑपरेशन में एसडीएम भी रहे शामिल। तो सेंट्रल जेल में यह ऑपरेशन चलाया गया। जमीन में दबाकर रखे 2 मोबाइल और सिम कार्ड और हिस्ट्री शीटर मोहित सुनील उर्फ गोलियां के ये मोबाइल हैं। अब बरामद मोबाइल की कॉल डिटेलिंग जो है वो पुलिस खंगालेगी। मोबाइल बरामद होने के बाद जेल प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। और हिंडौन सिटी से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां बारिश से मकान का एक हिस्सा गिर गया है। जर्जर मकान था हालांकि ये, और विष्णु प्रधान के सूने जर्जर मकान का ये हिस्सा गिरा है। छज्जा गिरने से सड़क पर अचानक से, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। हिंडौन के करौली रोड पर हरिजन बस्ती के पास ये मकान स्थित है। तो देखिए, हिंडौन से खबर आपको दे रहे हैं क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में जो जर्जर मकान है, पुराने मकान हैं, उनकी दीवारें गिर रही हैं, कभी छज्जा गिर रहा है। लेकिन यहाँ पर भी वही घटना देखने को मिली है। आप देखिए जरा, पूरा जो मलबा है वो सड़क पर आ गिरा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा था। अगर गनीमत रही कि ये उस समय हुआ जब यहाँ पर लोग मौजूद नहीं तो ये काफ़ी बिजी स्ट्रीट है और यहाँ पर लोगों का आवागमन रहता है, और ऐसे में तब ही अगर छज्जा गिरता तो एक बहुत भारी नुकसान हो सकता था।
लेकिन यहाँ पर भी बड़ी लापरवाही है। जब पुराने मकानों को चिन्हित करने की बात कही गई थी बारिश से पहले, तो अगर चिन्हित किया गया है तो अभी तक धराशायी क्यों नहीं किया गया? इंतजार क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का कर रहा है? विष्णु प्रधान के सूने मकान का ये छज्जा गिरा है, जिसे पहले ही तोड़ देना चाहिए था, क्योंकि ये अपने आप में लोगों की जान के लिए बहुत बड़ा खतरा था। आप देख भी सकते हैं कि इस तरीके से छज्जा गिरा है, आगे का जो पूरा पोर्शन है वो गिर चुका है, और मकान भी क्योंकि बहुत कमज़ोर हालत में है, पुराना मकान है और कभी भी गिर सकता है। अब ऐसे में आप देखिए सड़क पर ये मलबा आपको नज़र आ रहा होगा, लोगों की भीड़ वहाँ पर जुटी हुई है। अजमेर से बड़ी खबर है, जहां पर श्रीनगर अंडरपास पुलिया में कार डूबी है। रेस्क्यू कर कार चालक को बाहर निकाला गया है। सिविल डिफेंस की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला है। देर रात हुई बारिश के दौरान बनी स्थिति, वैशाली नगर में भी तेज बारिश के कारण फंसे परिवारों को सिविल डिफेंस ने बाहर निकाला है। तो अजमेर में भारी बारिश से हालात जो हैं वो बिगड़ चुके हैं पूरी तरह से। रेस्क्यू कर कार सवार को बाहर निकाला गया है। सिविल डिफेंस की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला है कार चालक को। देखिए आप, अंडरपास में जाकर ये गाड़ी फंस गई थी और इस दौरान जो रेस्क्यू टीम है वो मौके पर पहुंची और जो कार में बैठे लोग थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। और हम आपको कुछ अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रदेश में बादलों का ब्रेक फेल हो गया है। ऐसा लग रहा है मानो झमाझम बारिश से शहर से लेकर गांव और ढाणियों में जल सैलाब बह रहा है। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई है, डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जोधपुर, दौसा, गंगापुर सिटी और अजमेर की तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ आपकी नजर जाएगी तो हर तरफ आपको सैलाब ही सैलाब नजर आएगा। बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, बाजार सड़कें जलमग्न हैं। अजमेर शहर डूबा डूबा नजर आ रहा है। जोधपुर के लूणी में देर रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी है। सरकारी विद्यालय पानी में भरा हुआ है। दौसा में भारी बारिश से मोरेल बांध पर चादर चल रही है। मोरल बांध पर 9 इंच की चादर चल रही है। पिछले 41 सालों में 5वीं मोरेल बांध बार ओवरफ्लो हुआ है और इस बार जो है केवल 33 दिन में बांध लबालब हो गया है। लालसोट प्रशासन ने बांध के आसपास लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। बूंदी के नैनवा उपखंड में तेज बारिश के बाद दुगारी बांध पर चादर चल गई है। दुगारी कस्बे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कस्बे की सड़क, दुकान, मकान में पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। अजमेर डूबा डूबा नजर आ रहा है। आना सागर ओवरफ्लो होने के बाद 2.5 फीट तक गेट खोले गए हैं। ब्रह्मपुरी, नगीना बाग, पाल, पिछला, सुंदर विलास के इलाकों के साथ ही दक्षिण विधानसभा की कई कॉलोनी में पानी भर गया है। तो आप हर तरफ देख सकते हैं अजमेर में बाढ़ जैसे हालात हैं। अजमेर के लोग परेशान हैं क्योंकि ये पानी जो है वो अभी भी नहीं निकला है और लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। और ये बारिश जब रुकेगी तभी कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन आराम से किया जा सकेगा या पानी को बाहर निकाला जा सकेगा, क्योंकि लगातार हो रही बारिश भी इस रेस्क्यू में जो है वो बाधा उत्पन्न कर रही है। आप तस्वीरें तो देख सकते हैं कि अजमेर में कैसे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। घर, कस्बे सब पूरी तरह से पानी में तब्दील हो चुके हैं। पहाड़ी इलाका है अजमेर का, पुष्कर और अजमेर का पूरा आधा इलाका पहाड़ी इलाकों में आता है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं। देखिए अजमेर में लगातार बारिश के बाद अलग अलग वीडियोस आ रहे हैं सामने। दरगाह से नाला बाजार आया युवक बह गया है। तेज बहाव में बहता हुआ युवक दिखाई दिया है। अंदर कोट, तारागढ़ पहाड़ियों से आने वाला पानी जो है वो नाना बाजार में आ गया है। अजमेर में लगातार हो रही बारिश के बाद कई तस्वीरें आई हैं सामने। आप देखिए मार्जिनल ब्रिज के नीचे स्कूटी पहना आई ये तस्वीरें सामने। युवक द्वारा स्कूटी को बमुश्किल बाहर निकाला गया है। ये देखिए सैलाब का सितम ये है कि युवक वहां से बह गया है। आप देखिए वहां पर आपको दुकानें नज़र आ रही होंगी। ये दुकानें यहाँ पर हैं। ये मेन मार्केट का इलाका है और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक युवक बह गया है। अजमेर जहाँ पर दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, जायरीन आते हैं अजमेर दरगाह में, और ऐसे में अभी क्योंकि अजमेर में हाल बुरा है, तो इस वक्त अगर आप अजमेर का कोई प्लान कर रहे हैं दरगाह जाने का तो अभी ऐसा मत करें, क्योंकि आप देखिए अजमेर की क्या स्थिति है। ये बाज़ार का इलाका है जहां पर हर तरफ आपको किनारों पर दुकानें नज़र आ रही होंगी, लेकिन बीच में बहता ये सैलाब नज़र आ रहा है जिसमें एक युवक भी बह गया और कुछ दुकानदार उसे वहां पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डंडा देता हुआ एक शख्स नज़र आ रहा है ताकि वो उसे पकड़ ले, लेकिन ये युवक जो है इस पानी में बह गया। अब छोटी सी भूल इसके कहने बड़ी वारदात हो सकती है।
टोंक से बड़ी खबर है। जिले भर में तेज बारिश का दौर जारी है। बनास नदी में फंसे 17 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। टोडा रायसिंह क्षेत्र के गोलेडा गांव में रपट पार करते समय अचानक तेज बहाव में फंसे लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से रपट पार कर रहे थे। सभी लोग पास के गांव में आयोजित कार्यक्रम से लौट रहे थे। नदी में फंसे लोगों की सूचना पर एसडीएम कपिल शर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे। टोंक और मालपुर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम कमांडर 5 के हरिराम जाट और टीम कमांडर 6 के राजेंद्र कुमार गुजर के नेतृत्व में किया रेस्क्यू। सभी 17 युवकों का पानी में बोट और रस्सी के सहारे किया गया रेस्क्यू। मौके पर जुटी स्थानीय ग्रामीणों की भीड़। तो ये स्थिति है, बनास नदी में 17 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। गोलेडा गांव में रपट पार करते समय ये लोग फंस गए थे और ऐसे में बनास नदी से इनका रेस्क्यू किया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली से रपट पार कर रहे थे और इसी दौरान ये लोग यहां पर फंस गए। 17 लोगों का रेस्क्यू इस दौरान किया गया है। बूंदी जिले के गुड़ा बांध में तेजी से पानी की आवक को देखते हुए 4 गेट खोल दिए गए हैं। पानी की निकासी के चलते मेज नदी उफान पर है। दुगारी कस्बे में तेज रफ्तार पानी ने सड़क, मकान, दुकान में अपना कब्जा जमा लिया है। हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। बूंदी जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद गुड़ा बांध की अगर बात करें तो 34.5 फीट भराव क्षमता के साथ बांध पूर्ण होने के बाद में 4 गेट खोलकर यहां पर पानी की निकासी की जा रही है और इस पानी की निकासी के चलते मेज नदी में लगातार पानी की आवक हो रही है, जिसके चलते खटकड़ बूंदी लाखेरी नैनवा मार्ग अवरुद्ध है। लगातार बूंदी के गुड़ा बांध की अगर बात करें तो बांध से 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। इस पानी की निकासी की बात करें तो देखिए किस प्रकार यहाँ पर जो बांध की भराव क्षमता है वो पूर्ण हो गई है और 4 गेट यहाँ पर खोले हुए हैं, उनसे पानी की निकासी की जा रही थी। कल सबसे पहले 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई थी, लेकिन बांध में लगातार हो रही पानी की आवक के चलते यहाँ पर अब 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि बूंदी में कई इलाकों में झमाझम बारिश के साथ यहाँ पर जो है बाढ़ जैसे हालात भी देखे जा रहे हैं। दुगारी की बात करें तो स्थिति काफ़ी वहाँ पर भयावह हुए हैं और बांध की चादर चल रही है। कुछ यहाँ पर जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं बांध से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। किस प्रकार की यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है? बांध का सारा मॉनिटरिंग स्काडा सिस्टम के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज, बुलेट डोम कैमरेज लगे हुए हैं। डोम कैमरे के माध्यम 24 घंटे निगरानी की जा रही है। कितने गेट खोल रखे हैं? अभी 4 गेट खोल रखे हैं, 3-3 फीट। 7340 क्यूसेक पर सेकंड पानी छोड़ा जा रहा है। कैचमेंट एरिया में पानी का आवक बहुत अच्छा रहा है। देखिए कुल मिला के मानसून में अच्छी बारिश हो रही है, जिसके चलते बांध से पानी निकाला जा रहा है। 4 गेट खोलकर यहाँ पर पानी की निकासी की जा रही है। बूंदी के लिए सावन का पहला सप्ताह शुभ माना जा रहा है। सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से भवानी सिंह। संवाददाता अरबाज इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरबाज, जयपुर में इस वक्त मौसम कैसा है, क्योंकि राजस्थान तो आधे से ज्यादा डूब गया है इस बरसात में? जी बिल्कुल, देखिए मानसून में जो मानसूनी बादल हैं वो राजस्थान पर मेहरबान है और अच्छी बात है कि वक्त से पहले राजस्थान के ज़्यादातर बांधों में, जलाशयों में, तालाबों में पानी आ गया है और बारिश की लगातार अच्छी बारिश की चेतावनी दी जा रही है। मौसम विभाग ने कल भी कई हिस्सों में भारी अति भारी बारिश की चेतावनी दी थी और रात भर वही बारिश का दौर राजस्थान के कई हिस्सों के अंदर दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर का अगर मैं आपको माहौल दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ काले घने बादल छाए हुए हैं और जो एक तरह से कहा जाए कि पूर्वी राजस्थान से दक्षिणी राजस्थान की ओर जो हवाएं चल रही हैं उसमें अगर आप बादलों के आवागमन को और तेज़ रफ्तार को अगर नोट कर सके इन दृश्यों के अंदर, इन नज़ारों के अंदर, तो अंदाज़ा लगेगा कि बादलों की गति कितनी तेज़ है। और लगातार जो है एक तरह से देखा जाए तो जयपुर के अंदर टोंक सवाई माधोपुर की दिशा से इधर से बादलों की आवक हो रही है और जयपुर से आगे जो शेखावाटी अंचल की तरफ इनकी रवानगी हो रही है। फिलहाल जयपुर में चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, बहुत ही खुशनुमा और एक तरह से कहा जाए कि वीकेंड वाला माहौल बन गया है। लोग बाग पिकनिक पर निकल रहे हैं, माहौल अच्छा है और हवा की गति जो है वो काफ़ी तेज़ बनी हुई है। जैसे कि मौसम विभाग ने कल भी चेतावनी जारी की थी कि 18 और 19 बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो
तेज़ बारिश वाले जो है 2 दिन हैं। इस दौरान जो उत्तर प्रदेश की ओर अंदर जो एक तरह से माहौल के अंदर एक कम दबाव वाला क्षेत्र बना था, वो डीप डिप्रेशन में तब्दील होकर के एमपी में घुसा और वहाँ से फिर राजस्थान के अंदर उसने अपना असर दिखाया है। व्यापक असर इतना देखने को मिला है कि राजस्थान में आप देखेंगे कोटा के आसपास के जो इलाके हैं, भरतपुर और जो उदयपुर है और जोधपुर के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर इन क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश देखने को मिली है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जिस स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से इसके डिप्रेशन के अंदर धीरे धीरे जो दबाव है उसमें कमी आने वाली है और कल तक इसका असर कम होगा। जयपुर में अगर आप हवाओं की गति को देखेंगे तो मेरे पीछे आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो हवाएँ हैं वो इस टाइम काफ़ी तेज़ चल रही हैं और इसका असर जो है बारिश को जो है एक तरह से ठीक है अरबाज, फिलहाल जयपुर का तो ये मौसम है, लेकिन हम अजमेर, हमारे संवाददाता अशोक है, हम सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक, देखिए अजमेर में तो काफी ज्यादा सावधानियां बरतने के लिए मौसम विभाग ने पहले से ही कहा था। आज का मौसम कैसे है, आगे की चेतावनी क्या रहने वाली है और अभी क्या हाल है शहर के? जी बिल्कुल, अभी हम जो है आना सागर के नज़दीक जो है सागर विहार कॉलोनी है, जहां पर की इस तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। यहाँ जो है ये तस्वीरें हैं, 2 से 5 फीट का पानी जो है इस कॉलोनी में भरा हुआ है और ये स्थिति है कि यहाँ पर जो है हालांकि नगर निगम और स्थानीय प्रशासन तमाम इंतजाम करने के दावे कर रहा है, लेकिन बारिश इतनी हो गई है कि यहाँ पर जो है आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आप देखेंगे ये जो है तमाम घर हैं जिनमें पानी जो है किसी घर में 2 फीट, किसी में 3 फीट, किसी में 4 फीट, इस तरह से जो है पानी यहाँ पर भरा हुआ है और लगातार समस्याएं जो है आम जनता के सामने बनी है। किस तरह से डंडे लेकर जो है लोगों को निकलना पड़ रहा है, क्योंकि कभी भी जो गड्ढे हैं वो आम जनता को यहाँ पर परेशान कर सकते हैं। तो दोनों ही तरफ से जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर जो है आप देखेंगे ये पूरा पानी जो है भरा हुआ है, गाड़ियां निकलना मुश्किल है, लोगों के सामने परेशानियां यहाँ पर खड़ी हो गई हैं। घर की छत पर जो है लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। छत के अलावा क्योंकि बाहर आना यहाँ पर मुश्किल है, सिविल डिफेंस की टीम मौके पर मौजूद है, ट्रैक्टर के माध्यम से उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। जो ज्यादा जिनके घर में पानी है उनको यहाँ पर रेस्क्यू करने की कार्रवाई है वो किया जा रहा है। चूंकि रास्ते भी जो है वो खराब यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लोग खासे परेशान हैं और सभी स्थानीय प्रशासन जो है मदद की गुहार यहाँ पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पानी जो है लगातार बढ़ रहा है। जो पहाड़ों से आने वाले पानी है उसकी जो ये स्थिति है वो फायसागर से होते हुए आना सागर झील में पहुंच रहा है। ये इस कॉलोनी में करीब बता रहे हैं कि 200 से 250 मकान हैं, जिसके कारण ये स्थिति बनी हुई है। लोग जो है डंडे से यहाँ पर लेकर घूम रहे हैं और स्थिति जो है वो काफी विकट यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये पूरी कॉलोनी है जहाँ पर हम जहाँ खड़े हैं करीब यहाँ पर 2 फीट पानी है, लेकिन इसके आगे जो है आना सागर तक ये कॉलोनी है, वहाँ पर जो है बता रहे हैं कि 4 से 5 फीट का पानी जो है वो घरों में पहुँच गया है, जिसके कारण जो है लोग काफी परेशान हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह की स्थिति है, क्योंकि विकट स्थिति है और काफी समस्याएं जो हैं वो यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि सब घरों में कैद हैं, यही भगवान से दुआ कर रहे हैं, इंद्र देवता से दुआ कर रहे हैं कि पानी जो है वो कम हो जाए और इसके बाद जो है वो घर के बाहर निकल सकें। काफ़ी पोस्ट कॉलोनी मानी जाती है, सागर विहार कॉलोनी यहाँ इसको कहते हैं, लेकिन अभी पूरी जो कॉलोनी है वो सागर में यहाँ पर तब्दील हो गई है और परेशानियाँ आम जनता के सामने बनी हुई है। आप घर की छत पर देखेंगे किस तरह से जो लोग हैं वो घरों की छत पर जो है डटे हुए हैं। हालांकि यहाँ की बिजली भी काट दी गई है, क्योंकि परेशानियां जो हैं सभी के सामने यहाँ पर खड़ी हो गई थी। तो लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं। सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर लगा दी गई है और रेस्क्यू टीमें भी जो हैं वो इंतजार कर रही हैं कि यहाँ से कब उन्हें जो है सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। आप कहाँ से, सब कैसे आए यहाँ पे? हम तो ऐसे हमारे जीए जी रहते, उनके पास जाना चाहते थे, लेकिन पानी ज़्यादा है तो कैसे जा सकते, मुश्किल ही लग रहा है मेरे को, तो लौटना पड़ेगा वापस। कोई कांटेक्ट? जीए जी रहते हमारे, वैसे पंजील से आया मैं। क्या स्थिति है घर की? वहाँ कहाँ की? वहाँ उनके घर की। मैं कहाँ जा रहा है, जा तो रहा है। देखो फोन पे कोई बात हुई हो? फोन का स्विच ऑफ है, लाइट ही नहीं है, बात ही नहीं हुई, तो इसलिए तो जा रहा था। हम चलो होके आए, थोड़ा मिल के आए, क्या है कैसा नहीं है। ले अब देखो क्या करे, कैसे जाऊँ, कैसे जाए ये स्थिति? आप हम जीजा जी कहाँ मिलने जा रहे थे, यहाँ तो गंभीर हालत देख के हमारी खुद हिम्मत गवाए नहीं दे रही। तो स्थिति काफी जो है विकट यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो पानी है वो 2 से 3 फीट तो मौके पर यहाँ पर जो है जमा है। इसके अलावा जो पानी है
वो अंदरी जो कॉलोनियां हैं उसमें 3 से 4 और 5 फीट तक जो है पानी घुस चुका है और ऐसे में स्थिति सभी के सामने नजर आ रही है। ऐसे में आवाजाही भी है वो भी परेशान हो रहे हैं और कोई अगर लोग व्यक्ति निकलते हैं, अगर बीच रास्ते से निकलते हैं तो ठीक है, नहीं तो आसपास में अगर उनका नाली या किसी गड्ढे में पाँव चले जाए तो और बड़ा हादसा हो सकता है। तो सभी से अपील जो है वो जिला प्रशासन की ओर से भी की जा रही है कि वह यहाँ पर जो है ऐसी स्थिति में बाहर ना निकलें और सुरक्षित रूप से ही अपने घर में जो है बंद रहें। ऐसा में अगर सिविल डिफेंस की टीमें हैं वो अलग अलग स्थानों पर रेस्क्यू यहाँ कर रही है। लोगों को अगर परेशानी हो रही है, अगर वह घर से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर जाना चाहते हैं तो उनको भी ले जाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। तो एक बड़ा जो है जो कार्रवाई है वो यहाँ पर हुई है। स्थानीय प्रशासन हालांकि यहाँ पर जुटा हुआ है और किस तरह से इसको राहत दिलाई जा सके वो यहाँ पर कार्रवाई जो है प्रशासन की ओर से भी की जा रही है। जी, प्रशासन की तरफ ठीक है।